आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। सदर ट्रंप पुरुमीद अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, मुआहदे के बाद जंगबंदी में तोसी की जाएगी, हमना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। इस्राईली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से नतीजा खेज बातचीत हुई। बैरूत में फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजी रास्ते में थी इन्हें भी वापस मोड़ दिया गया है। मेरी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी गुफ्तगू हुई। दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने बाहमी जंग बंदी की अमेरिकी तजावीज़ कबूल कर ली। सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खरी खरी सुना दी। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चलाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप से बेइज्जती के बावजूद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लिबनान के इलाके ज़िया पर हमलों का हुक्म। एक्स पर बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो बैरूत में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। इसराइली फोर्सेज जनूबी लिबनान में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया। सहूनी हमलों में मजीद 12 अफराद शहीद, 35 जख्मी हुए। सूर में अस्पताल समेत 3 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह का तारीखी अशकीफ किले पर हमला, एक इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों रोकने से मसरूर कर दिए। साजिशों के जरिए जारी मुज़ाकरात रोक दिए। आपनाए बाबुल मंदब समेत दीगर महाज खोलने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंगबंदी मुआहदे में लिबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होगी। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका से मुमकिन जंगबंदी मुआहदे में तमाम महाजों पर हमलों का खात्मा शामिल होगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका के मुतज़ाद मौक़िफ़ और इसराइली हमले सिफारती पेशरफ्त में रुकावट हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की लिबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नताइज की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का लिबनान की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। इसराइल के हमलों की शदीद मुसम्मत। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि लिबनान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि लिबनान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान लिबनान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन, दुनिया सालसी किरदार की मोतरफ। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों को सराहा। विदेशिया योयो के मुताबिक काया क्लास ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग को टालने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों ने कई बार जंग रोकी। अल अरेबिया के मुताबिक अमेरिका ईरान इख्तिलाफ कम करने के लिए पाकिस्तान की मुदब्बिराना कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर ने सालसी किरदार अदा किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने अमन के लिए कामयाब सालसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी दिखाई। सालसी किरदार पाकिस्तान की आलमी अहमियत का आकाश है। सदर नून लीग नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के एक रोजा दौरे पर रवाना। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। IMF के मुतालबे पर कबाइली इलाकों की टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक 30 जून 2026 के बाद इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स इस्तिस्ना खत्म हो सकता है। 1 जुलाई 2026 के बाद फाटा और पाटा के रिहायशी अफराद और कंपनियों पर आम टैक्स कवानीन लागू होगा। तकरीबन 40 अरब रुपए रेवेन्यू जमा होने का इम्कान है। सेल्स टैक्स भी मरहलावार बढ़ाकर 12% हो जाएगा। बरामदी सनती खाम माल पर भी 12% सेल टैक्स आयद होने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम की सख्त पाबंदियों के बायस तरक्याती बजट सबसे ज्यादा मुतासिर। वजीर मनसूबाबंदी असर इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने पेश किए जाने वाले वर्किंग पेपर के मुताबिक जुलाई 2025 से 25 मई 2026 तक तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस 1000 अरब रुपए में से सिर्फ 528 अरब रुपए ही इस्तेमाल किए जा सके। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए रकम में मुसलसल कमी हो रही है। सरमायाकारी GDP की 2.6% से कम होकर 0.6% हो गई।
PIA का कारनामा, जद्दा से मुल्तान की परवाज PK 840 मुतअद्दिद हुजाज किराम को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई। खवातीन हुजाज समेत कई मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गए। कन्फर्म टिकट और बोर्डिंग पास के बावजूद सफर से रोक दिया गया। मुकर्रर वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद जहाज में सवार नहीं होने दिया गया। हुजाज किराम का शदीद एहतजाज। शांगला में अलमनाक हादसा, रहीमाबाद के इलाके में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे जाँ बहक, एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 6 मासूम बच्चों के जनाजे एक साथ उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अखबार। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकाम फेरी मेडोज जाने वाली सियाहों की गाड़ी को खौफनाक हादसा। जीप ड्राइवर समेत 7 सियाह जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। पुलिस के मुताबिक 5 लाशें निकाली गई हैं, दीगर की तलाश जारी है। मीरपुर में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें मंगला डैम से मिल गईं। दोनों नौजवान डैम में डूबकर जाँ बहक हुए। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई। जिला राजनपुर की तहसील रोजान में शदीद आंधी ने तबाही मचा दी। छत गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक। मुतासरा इलाके ओस्मान में 20 साला हसन और अलीबाग मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए। आंधी के बायस किसानों के करोड़ों रुपए मालियत के सोलर पैनल्स भी तबाह। आम के बागात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में शदीद आंधी के बाद आग लगने से बड़े पैमाने पर तबाही। थाना कुंदाई की हदूद में वाक़ बस्ती बुक्टी में आग ने 40 से ज्यादा घरों को अपनी लपेट में लेकर राख का ढेर बना दिया। मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 1 दर्जन के करीब अफराद झुलस गए। 40 से ज्यादा जानवर हलाक। तूफानी आंधी के बाद सोलर सिस्टम, ज़राअत और सैकड़ों मन गंदुम भी तबाह हो गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल। आज से 5 जून तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर जिला में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। PDM ने चित्राल, धीर, सवात, कोहिस्तान और मानसरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश रहने का इम्कान। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। डाकू 2 गाड़ियां मौका पर छोड़कर फरार। पुलिस ने गाड़ियां कब्जे में ले ली। डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। वारदात के लिए डाकुओं ने एक गाड़ी से दुकान के शीशे के दरवाजे को जोरदार टक्कर मारी, लेकिन डाकू अंदर घुसने में कामयाब न हो सके। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ।